दीपावली का शुभ दिन है। मैं ये उचित समझता हूँ कि इसी दीपावली पर ही कुछ विचार आपको दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे टॉपिक संयम और तप का चल रहा है, तो आज मैंने उस टॉपिक को स्थगित किया है। भारत में समय समय पर कितने ही पर्व आते रहते हैं। अगर हम उन सब पर्वों का इतिहास देखें और उस पर हम दृष्टिपात करें तो हमें मालूम होगा कि 4 पर्व भारत के अधिक महत्वपूर्ण हैं। पर्व क्या है? कोई भी व्यक्ति जब अपने ढंग से, अपने रूप में, वैयक्तिक रूप में साधना करता है तो वो पर्व नहीं बनता। जब किसी दिन को व्यक्ति सामूहिक रूप से उसकी आराधना करता है और उसको मनाता है तो वो पर्व बन जाता है। जैसे हर व्यक्ति धर्म ध्यान करता है, लेकिन संवत्सरी पर्व पर सभी जैन लोग मिलकर धर्म की आराधना करते हैं, तप की साधना करते हैं, तो वो पर्व संवत्सरी पर्व बन जाता है। तो पर्व सामूहिक है और सभी मिलकर एक दृष्टि के लोग, एक धारणा, एक विश्वास के लोग मिलकर जब किसी दिन को मनाते हैं तो हम उसको पर्व का नाम देते हैं। तो भारत में वैसे तो कितने ही पर्व समय समय पर आते रहते हैं और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग पर्व हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्व हैं जो समूचे राष्ट्र के साथ संबंध रखते हैं। जिन पर्वों को समूचा समस्त राष्ट्र मनाता है तो वो राष्ट्रीय पर्व बन जाते हैं और उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रक्षाबंधन, होली, दशहरा और दीपावली, ये 4 भारत के महत्वपूर्ण पर्व हैं और सारे भारत में किसी न किसी रूप में ये पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली का महत्व इन 4 पर्वों में सर्वाधिक है, क्योंकि ये हमें दोनों दृष्टियां देता है। लौकिक दृष्टि भी देता है और ये हमें आध्यात्मिक दृष्टि भी देता है। इस पर्व को लौकिक दृष्टि से लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व को हम ज्ञान लक्ष्मी, दर्शन, चरित्र और साधना, तप लक्ष्मी के रूप में हम इसको आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। और भी कितने ही प्रसंग हैं जो संयोगवश इस दिन के साथ जुड़ गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति या उस महान पुरुष के जीवन से ये पर्व आरंभ हुआ। ऐसा कहना, इसको सीमित करना है, छोटा करना है। ये पर्व राष्ट्रीय पर्व है। किसी एक संप्रदाय के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये संयोगवश ये महत्वपूर्ण दिन जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं यहाँ तक समझता हूँ ये पर्व एक मौसमी पर्व है, अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती। पहले ज़माने में लोगों के घर इतने पक्के नहीं होते थे, कच्चे घर होते थे, छोटे छोटे घर होते थे। आज जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ आज आप देखते हैं
जितने बड़े बड़े विशाल भवन आज आपको नजर आते हैं, इतने विशाल भवन कुछ ही लोगों के होते थे, लेकिन प्रायः लोगों के घर साधारण घर होते और बहुत से गरीब लोगों के घर बड़े कच्चे होते थे, साधारण घर होते। वर्षा ऋतु में उनका टपकना और उनका खराब हो जाना स्वाभाविक था। वर्षा पड़ती है, छतें टपकने लगती हैं, पानी गिरने लगता है, अंदर पानी भर जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं और वो खराब होने के बाद बेकार हो जाती है। फर्श खराब हो जाते थे और सारी चीज़ें वर्षा ऋतु के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर चीज़ें भी अस्त व्यस्त हो जाती थी। मैं यहाँ तक पहले भी पढ़ता आ रहा हूँ और ये सुनता भी आ रहा हूँ और मेरा अपना भी अनुभव है कि ये एक मौसमी पर्व है। मौसमी पर्व का मतलब इस वर्षा ऋतु के बाद सर्दी ऋतु आती, सर्दी आती। सभी लोग अपने घरों को सर्दी के मौसम के लिए उन्हें अनुकूल बनाते। अगर छतें टपकने लग गई हैं उन्हें ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं और लीपा पोछी करते हैं और फिर अपनी चीज़ों को जो अस्त व्यस्त हो जाती हैं उनको ठीक करते हैं और सफाई करते हैं। ये जो सफाई करने का, शुद्धि करने का जो परंपरा चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि जिस वक्त चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं उन्हें फिर करीने से रखना, ठीक रखना ये ज़रूरी हो जाता है। छत्ते अगर टपके तो उन्हें भरना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो सफाई करने की प्रथा है ये उस समय से चल रही है। और शरद ऋतु में अपने घरों को ठीक करना ज़रूरी होता है। दीपक रोशनी का प्रतीक तो है, प्रकाश का प्रतीक है दीपक। प्रकाश दोनों हमें चिंतन देता है कि बाहर के अंधकार को भी दूर किया जाए और व्यक्ति के अंदर अंधकार है, अज्ञान अंधकार है, कषाय का अंधकार है और उसके अंदर वासना का, काम का और जो अंधकार भरा हुआ है उसे भी दूर किया जाए। दीपक छोटा है लेकिन दीपक अंधकार के नाश का प्रतीक है कि बाहर के अंधेरे को भी दूर किया जाए और अंदर के अंधेरे को भी दूर किया जाए। उस वक्त दीपक, सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते। घर के प्रदूषण को दूर करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने के लिए, कीटाणुओं का विनाश करने के लिए और निरोग रहने के लिए घरों को दीपक जला करके वो शुद्ध करते, अच्छा बनाते थे, रहने के काबिल बनाते थे। और इस तरह से परंपरा से इस पर्व का संबंध मैं पढ़ता भी आ रहा हूँ और आज तक सुनता आ रहा हूँ और मेरा अपना अनुभव भी है कि इसका संबंध मौसम के साथ ज़्यादा जुड़ता है। लेकिन एक और भी चिंतन हमें दिया जाता है और वो ज़रूरी है। अनेक संप्रदायों के साथ इस पर्व का संबंध जुड़ गया और इसका महत्व बढ़ गया, महत्ता बढ़ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उसी दिन से ये शुरू हुआ। जब सृष्टि अनादि है और अनंत काल से चल रही है तो हम ये बात नहीं कह सकते कि ये पर्व अमुक समय से शुरू हुआ। हाँ, कल्पना की जा सकती है, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसको राष्ट्रीय पर्व माना जाए और इसका बहुत समय से संबंध, प्राचीन समय के साथ संबंध जोड़ा जाए तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बन जाता है। सबसे पहला महत्व इसका भगवान राम के साथ है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा और रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके सीता को मुक्त करा के अपने भाई लक्ष्मण के साथ विजय श्री का वर्ण करके वो फिर अयोध्या में लौटे थे। अगर कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए अलग हो जाए और फिर वो आए तो आपको अपार खुशी होती है।
आनंद होता, उल्लास होता है और आप उसका स्वागत करते। भगवान राम कब हुए? सनातन धर्म के मुताबिक लगभग 21 लाख वर्ष भगवान राम को हुए हो गए पुराणों के आधार पर, और जैन धर्म के आधार पर और जैन धर्म के मुताबिक भगवान श्री सुब्रत स्वामी के युग के अंदर राम हुए। आप समझ सकते हैं राम का काल कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। और जब वो अयोध्या विजयश्री का वर्ण करके जब लौटे तो अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई, प्रसन्नता का अनुभव किया, उल्लास व्यक्त किया और उनके अयोध्या लौटने पर उन्होंने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। एक प्रतीक होता है अपने उल्लास को, अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का कोई ना कोई तरीका होता है, और उस तरीके के मुताबिक उन्होंने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। अगर आप दीपावली का संबंध भगवान राम के साथ जोड़ते हैं तो इसको लाखों वर्ष हो गए। मैं आपको केवल इतिहास बता रहा हूं, और इनका इस पर्व का संबंध और भी कई महान पुरुषों के साथ जुड़ा, भगवान महावीर के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान महावीर के युग से ये दीपावली शुरू हुई। मैं ये समझता हूँ दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और गौतम को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए इस पर्व का महत्व जैनों के लिए और बढ़ गया। जो लौकिक पर्व था वो लोकोत्तर बन गया, वो आध्यात्मिक बन गया। इसलिए जैन लोग भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में और गौतम स्वामी के कैवल ज्ञान के उपलक्ष्य में इस पर्व की आराधना करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं, उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं। उन्हें स्मरण करने का मतलब उनके जो कृत्य हैं, उनकी जो तप है, उनकी जो साधनाएं हैं और जिस कैवल्य ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया उसकी स्मृति में हम मनाते हैं। इसका मतलब वो केवल ज्ञान और उसका प्रकाश हमें भी प्राप्त हो। हम इसलिए इस पर्व की आराधना करते हैं। कहते हैं कि नवलिच्छवी और नवमल्ली राजा भगवान महावीर के समम शरण में उस वक्त बैठे हुए थे और निर्वाण के समय भी वो उनके चरण कमलों में थे। जब उन्होंने ये देखा, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ आपको सुना देता हूँ, जब उन्होंने ये देखा कि अब भगवान महावीर का जो प्रकाश था ज्ञान का वो विलुप्त हो गया, अब वो बोल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जब मौन हो जाता है, शांत हो जाता है तो वो बोल नहीं सकता, उसके अंदर का ज्ञान बाहर नहीं आ सकता, बाहर प्रकट नहीं होता। जब वो बोल सकता है हम उससे ज्ञान लेते नहीं। जब वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, हम आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। उससे क्या बनता है? हम उन्हें उनके जीवन काल में कुछ नहीं सीखा, फिर हमको वो दे नहीं पाते कुछ भी। तो उन्होंने सोचा अब वो प्रकाश विलुप्त हो गया, दीपक जला करके उन्होंने उस निर्वाण महोत्सव की आराधना की। यानी अब द्रव्य प्रकाश चला गया और भाव प्रकाश जो है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने दीपक जला करके उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की। जो वाणी से प्रकाश दिया जाता है वो द्रव्य, जो आत्मा का प्रकाश होता है वो भाव प्रकाश होता है, जो दीपक भाव प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए जैन धर्म में यह आध्यात्मिक पर्व बन गया। और भी कई महान पुरुष हैं जिनका संबंध दीपावली के साथ जुड़ गया। स्वामी राम तीर्थ ने इसी दिन संन्यास लिया था, योगी बने थे, महात्मा बने थे दीपावली के दिन। और ग्वालियर के कारावास के अंदर सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद साहिब वो उस कारावास से स्वयं भी मुक्त हुए और उन्होंने 52 राजाओं को मुक्त कराया। और यही दिन था दीपावली का, और इसीलिए उनके नाम बंदी छोड़ का नाम उनके साथ जुड़ गया। भगवान ऋषभदेव
धर्म के अवतार तो हुए ही है, लेकिन ये विश्वकर्मा इसी का नाम है और कोई विश्वकर्मा नहीं है। जैन धर्म ये मानता है कि भगवान ऋषभ देव ने पुरुष की कलाएं और स्त्री की कलाएं 72 और 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया और वही ऋषभ देव विश्वकर्मा माने जाते हैं। जो शिल्पी लोग हैं, जो शिल्पी लोग दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं और हथियारों को हाथ नहीं लगाते, कारोबार छोड़ करके उनका पूजन करते हैं। वो भी दिन दिवाली का अगला दिन आता है और भगवान ऋषभ देव ही विश्वकर्मा है। उन्होंने दुनिया को दोनों ज्ञान दिए, कर्म का ज्ञान भी दिया और धर्म का ज्ञान भी दिया। कर्म का ज्ञान जरूरी है। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, धर्म की जरूरत ही वहां पड़ती है जब कर्म आता है। कर्म के साथ धर्म की जरूरत है। जब अकर्म भूमि होती है वहां धर्म नहीं होता। अकर्म भूमि में धर्म नहीं होता। जब कर्म भूमि आरंभ होती है तब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति पाप करता है और कुछ अनुचित कर्म करता है, वो कर्म भूमि में करता है, इसलिए उसे धर्म का ज्ञान दिया जाता है। वो धर्म पूर्वक कर्म करे, विवेक पूर्वक करे, सोच समझ करके कर्म करे, जिससे उसे भी सुख मिले और दूसरों को भी शांति मिले। इसलिए भगवान ऋषभ देव को ही हम विश्वकर्मा दिवस कहते हैं और दीपावली का अगला दिन यही दिन है विश्वकर्म पूजा का। तो मैंने आपको ये बात कही है कि ये जो दिन है ये और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। आर्य समाज भी इस पर्व को मनाते, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का, सरस्वती स्वामी दयानंद जी का भी ये निर्वाण दिवस है। इसी दिन उन्हें निर्वाण हुआ, इसलिए सारा आर्य समाज इस दिन को उनकी स्मृति में और उनके स्मरण में मनाता है। तो मैंने ये कुछ बातें आपको कही है। जैसे ये पर्व बहुत देर से चला आ रहा है, इसका कोई इतिहास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास भगवान राम से शुरू होता है, उसके बाद भगवान महावीर के साथ ये जुड़ता है, उसके बाद दूसरे प्रसंग इसके साथ जुड़ जाते हैं और इस पर्व का और अधिक महत्व बन जाता है। ये लक्ष्मी पूजा क्या है? लक्ष्मी एक तो बाहर की है जिसे आप धन कहते हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये धन दौलत सोना चांदी, ये लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी अंदर की है, ज्ञान लक्ष्मी है, शांति है, साधना है, आत्मा की लक्ष्मी है, ये अंदर की लक्ष्मी है। तो ये दीपक ये कहता है बाहर का अंधेरा तो दूर हो, लेकिन अंदर का अंधकार भी दूर करना चाहिए। शास्त्रों में आता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, मृत्यु मा अमृत गमय। हे प्रभु, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं, मैं मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं, मैं असत्य से सत्य की ओर जाऊं। शास्त्रकारों ने प्रेरणा दी है, असत्य से सत्य की तरफ चलो, अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ चलो और मृत्यु से अमृत की तरफ चलो। अगर लक्ष्मी एक देवी है, अन्य कई प्रकार की देवी, जैसे सरस्वती देवी है, ये विद्या की देवी है, और ये लक्ष्मी धन की देवी है। धन दो ही है, आत्मिक धन, लौकिक धन, सांसारिक धन, दोनों की जरूरत रहती। मैं ये नहीं कहता जिनके पास धन है उनका कोई महत्व नहीं, उनका भी बहुत महत्व है, और जिनके पास ज्ञान की लक्ष्मी है उनका भी बहुत महत्व है। दोनों का संयोजन हो जाए, दोनों का समन्वय हो जाए, जैसे शरीर का और आत्मा का दोनों का संबंध है। आत्मा के विकास में शरीर की उपयोगिता है और शरीर को आत्मा ने टिकाया हुआ है।
शरीर आत्मा से जीवित है और आत्मा के विकास शरीर से होता है, दोनों का संबंध है। इसी तरह बाहर की लक्ष्मी का और अंदर की लक्ष्मी का दोनों का संबंध जुड़ जाता है। और जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया तो लक्ष्मी साकार रूप से उस समुद्र के अंदर से प्रकट हुए। और जैन ग्रंथों ने कहा है कि हर देवी देवता दो चीजें जरूर चाहता है, सुगंध चाहता है, प्रकाश चाहता है। यहाँ पर दुर्गंध होती है, वहाँ कोई देवता नहीं आता, देवी नहीं आती। और यहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ कोई देवी देवता पदार्पण नहीं करता। देवी देवताओं को दो चीजें बड़ी प्यारी लगती है, एक सुगंध प्यारी लगती है और एक प्रकाश प्यारा लगता है। ये वो वहाँ पर जाते हैं, यहाँ ये दो चीजें हैं। इसलिए मंदिरों के अंदर दीपक जलाए जाते हैं, सुगंध भी रखी जाती है, अगरबत्ती लगाई जाती है, और इसीलिए ताकि देवताओं का वहां पर वास रहे। तो इस लक्ष्मी देवी का पूजन करने का मतलब ये है कि आप बाहर से भी इसका सदुपयोग करें और अंदर की लक्ष्मी को भी आप उपलब्ध करें। तो ये दीपावली पर्व दोनों संदेश लेकर आज आया है। हमें इस पर्व को दोनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से विधिवत श्रद्धा पूर्वक हमें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बस और अधिक नहीं, जितना मैं थोड़े समय में सुना सकता था मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा।